गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका आपकी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम स्वर संधि के भेद के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसके बारे में ये जानकारी देने जा रहे हैं। और उसके बारे में फिर उसका फर्स्ट दीर्घ संधि के बारे में आपको भी जानकारी देंगे। अब हम जानेंगे कि पहला है स्वर संधि। स्वर संधि के भेद, पहला है स्वर संधि के 5 भेद का पहला है स्वर संधि और उसके भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा आयादी संधि। मतलब स्वर संधि के 5 भेद। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा आयादी संधि। उसके बाद फर्स्ट में है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि से कहते हैं दो समान स्वरों, अब दो समान आ हो, आ हो, दीर्घई हो, हर्षव हो, मतलब दो समान स्वर होना चाहिए। मतलब दो एक ही जैसा स्वर, एक ही जैसा स्वर, समान मतलब एक ही जैसा। दो समान स्वरों जैसे अ प्लस आ प्लस आ, हर्षो दीर्घाई प्लस दीर्घाई, हर्षव प्लस हर्षव, ये सभी रहेंगे। तो इन दो समान स्वरों के मिलने से इन अ प्लस आ और आ दोनों को मिलने से हमेशा हर अवस्था में, प्रत्येक अवस्था में दीर्घ हो जाता है। तो दो समान स्वरों जैसे अ आ दीर्घाई हर्षव के मिलने से प्रत्येक अवस्था में, मतलब हर अवस्था में हमेशा दीर्घ हो जाता है। मतलब उस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। मतलब दिस संधि में दो समान स्वरों जैसे अ प्लस आ प्लस आ, दीर्घाई प्लस दीर्घाई, हर्षव प्लस हर्षव, दो समान स्वरों के मेल से या मिलने से प्रत्येक अवस्था में हमेशा हर अवस्था में दीर्घ हो जाता है। उस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे में दक्षिण प्लस अरण्य। अब यहाँ पर न में अ आया है और यहाँ आ आया है, तो अ प्लस अ बराबर हो गया आ। तो दक्षिण में अ, इसमें अ, तो अ हो गया, तो आ बन गया, तो हो गया दक्षिणा। क्या बन गया? दक्षिणा। दक्षिण प्लस आ दक्षिणा, तो दक्षिणा हो गया। उसके बाद रण्य, दक्षिणा हो गया, उसके बाद रण्य, तो दक्षिणा रण्य। दक्षिण प्लस अरण्य, दक्षिणा रण्य। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है सेवा प्लस आश्रमा। यहाँ सेवा में वा में आ है, यहाँ आ है, तो आ प्लस आ बराबर आ। यहाँ दीर्घ हो गया, ये भी दीर्घ है, ये दोनों ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये दोनों दीर्घ है। मतलब दोनों दीर्घ होगा तो भी दीर्घ होगा, दोनों हर्षों मिलेगा तो भी दीर्घ होगा। एक ह्रस्व एक दीर्घ, तो दोनों दीर्घ होगा, हर अवस्था में दीर्घ होगा। दोनों आ रहेगा तो भी दीर्घ होगा, दोनों आ रहेगा तो भी दीर्घ होगा, दोनों उ रहेगा तो भी दीर्घ होगा, दोनों ई रहेगा तो भी दीर्घ होगा। तो हो गया सेवा प्लस आश्रमा, सेवाश्रमा। सेवाद वा में आ मिल गया तो सेवा हो गया, श्रमा, सेवा श्रमा, सेवा जोड़ आश्रमा, सेवाश्रमा। उसके बाद नदी जोड़ ईसा, नदी में दीर्घई है, यहाँ दीर्घई है, तो दीर्घई प्लस दीर्घई बराबर दीर्घई। तो हो गया यहाँ नदी में ई मिल गया, तो हो गया नदी असह, नदी सह। उसके बाद नदी जोड़ ईसा, नदी सह। उसके बाद भानु प्लस उदय, यहाँ हर्षुकार है, तो हर्षऊ है, यहाँ भी हर्षऊ है, तो हर्षऊ दोनों
दीर्घ दोनों मिलकर क्या हो गया, दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया, यहाँ पे दीर्घ हो गया, यहाँ पे दीर्घ हो गया, तो हर एक अवस्था में दीर्घ आता है। भानु जोड़ उदय है, तन्नु हो गया, हर्षुकार था, या दीर्घ का बदल गया तो हो गया भानुदय, भानुदय, भानुदय। विद्या प्लस आलय, यहाँ द्या में आ है, यहाँ आ है, तो आ प्लस आ बराबर आ, तो विद्या में आ मिल गया तो हो गया विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय आदि। इस तरह से आपको दीर्घ संधि के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। गुण संधि किसे कहते हैं? जिस संधि में आ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। आ या आ के बाद जिस संधि में आ या आ के बाद आ हो या आ हो, उसके बाद यदि हर्स्व ई आएगा या दीर्घ ई आएगा तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। आ प्लस ई रहेगा, आ के बाद यदि ई आएगा तो भी ए हो जाएगा, आ के बाद यदि ई आएगा तो भी ए हो जाएगा, आ के बाद यदि दीर्घ ई आएगा तो भी ए हो जाएगा, आ के बाद यदि दीर्घ ई हो तो भी ए हो जाएगा। हर हालत में यही होगा। यदि आ या आ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ हो, यदि आ या आ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। और आ या आ के बाद री हो तो दोनों मिलकर अब हो जाता है। अब यहाँ समझेंगे कि आ या आ के बाद आ हो या आ हो, उसके बाद यदि हर्ष उ आएगा, दीर्घ उ आएगा, कोई दोनों में से कोई भी आएगा तो दोनों मिलकर ओ बनाएगा। क्या बनाएगा? ओ बनाएगा, मतलब दोनों मिलकर ओ हो जाएगा। और यदि आ या आ के बाद यदि री आवेगा, आ या आ के बाद री आवे या आ के बाद री आवे तो दोनों मिलकर अब हो जाएगा। तो इस संधि को ऐसे संधि को हम गुण संधि कहते हैं। जिस संधि में आ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, या आ के बाद उ या उ हो, हर्ष उ या दीर्घ उ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। और या आ के बाद यदि री हो तो दोनों मिलकर अब हो जाता है। ये है वृद्धि संधि। उस संधि को ऐसे संधि को वृद्धि गुण संधि कहते हैं। इसमें गुण हो गया, अ में आ मिल गया, अ के बाद यदि ई मिल गया, अब बना दिया ए। यदि अ या आ के बाद यदि ई या ई आ गया तो ए बन गया, तो इसको बोलते हैं गुण संधि। एक गुण हो गया, एक गुण, एक नया चीज उत्पन्न लिया, नया चीज पैदा ले लिया तो गुण हो गया, इसलिए इसको गुण संधि कहते हैं। अ के बाद यदि ई आएगा तो भी ए बनाएगा तो गुण संधि कहेंगे। आ के बाद यदि ई आएगा तो भी ए हो गया, ए हो जाएगा तो इसको भी गुण संधि कहेंगे। आ के बाद यदि हर्ष ई आएगा तो भी ए हो जाएगा तो भी गुण संधि कहेंगे। ए हो जाएगा तो गुण संधि हो गया। फिर आ के बाद यदि दीर्घ ई हो तो भी ए हो जाएगा, तो ये नया चीज बन गया है, बनता है, इसलिए इसको गुण संधि कहते हैं। मतलब एक नया गुण आ जाता है, इसलिए गुण संधि कहते हैं। उसी तरह से फिर या आ के बाद इसको ऐसे भी लिखते थे, आ या आ के बाद ई या ई हो तो ए हो जाता है, आ उ या उ हो तो ओ हो जाता है, और री हो तो एर हो जाता है। हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन इसको हम अलग अलग समझाने के लिए हम अलग अलग लिखाए हैं। हम शॉर्ट में भी बना सकते थे, शॉर्ट में भी लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए हम थोड़ा सा अलग अलग कर दिए ताकि बढ़िया समझ में आ जाए। तो अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि परम जोड़ ईश्वर, यथा मतलब जैसे होता है परम जोड़ ईश्वर। अब यहाँ पर म में अ आया, म में यहाँ पर कह रहा है कि अ, तो अ आया, म में अ आया। अब अ के बाद क्या आया? हर्षई। तो अ के बाद क्या आया? हर्षई आया। तो अ के बाद हर्षई आवेगा तो
ए हो जाएगा। या आ के बाद दीर्घ, यहाँ पर दीर्घ ही आया है, यहाँ पर दीर्घ ही आया है। आ के बाद दीर्घ ही, यहाँ पर दीर्घ ही आया है तो ये हो गया। या आ के बाद ह्रस्व ही आएगा तो भी ये हो जाएगा। आ के बाद दीर्घ ही आएगा तो भी ये हो जाएगा। आ के बाद ह्रस्व ही आएगा तो भी ये हो जाएगा। आ के बाद दीर्घ ही आएगा तो भी ये हो जाएगा। तो परम गुण ईश्वर है तो अ प्लस ई बराबर हो गया ए, तब बन गया ए मतलब एकार, यहाँ एकार की मात्रा लग जाएगी तब हो जाएगा परम गुण ईश्वर है, मतलब हो गया अ प्लस ई हो गया तब बन गया ए, तब बन गया हो गया परमे। क्या हो गया? परम प्लस ई हो गया परमे। उसके बाद स्वर, तो स्वर लिखा गया तब बन गया परम गुण ईश्वर परमेश्वर। उसके बाद महा जोड़ उदय है। अब यहाँ पर आ है, हा के पास आ है, हा में आ है और यहाँ ह्रस्व है तो आ प्लस उ बराबर ओ। यहाँ लिखा हुआ है आ प्लस उ, आ प्लस उ बराबर ओ, मतलब आ के बाद ह्रस्व आवेगा तो भी ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और आ के बाद दीर्घ होगा तो भी ओ हो जाएगा, हर हालत में ओ हो जाएगा। आ के बाद ह्रस्व आएगा तो भी ओ हो जाएगा। आ के बाद दीर्घ होगा आएगा तो भी ओ हो जाएगा। और आ के बाद ह्रस्व रहेगा तो भी ओ हो जाएगा। और आ के बाद दीर्घ होगा रहेगा तो भी हो जाएगा। माने हर अवस्था में, प्रत्येक अवस्था में, हर हालत में वो हो जाता है। और आ या आ के बाद यदि आ या आ के बाद री आवेगा, आ हो या आ हो दोनों में से कोई भी होगा, यदि उसके बाद यदि री आता है तो दोनों मिलकर अर बनेगा। क्या बनेगा? अर। र हलंत है इसलिए आधा र बनेगा, लेफ्ट लग जाएगा। तो आ या आ के बाद री रहने पर अर हो जाता है तो इसका नाम है गुण संधि। यहाँ पर नया चीज बन जाता है, यहाँ भी नया चीज बन जाता है, यहाँ भी नया चीज बनता है, तीनों जगह नया चीज बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं गुण संधि। अब हम समझेंगे परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर हो गया, महाजोड़ उदय महोदय। अब यहाँ पर आ प्लस उ बराबर ओ हो गया तो हो गया महा प्लस उ महो, महा प्लस उ महो। दया लिखा हुआ है तो दया लिखा गया तो बन गया महा प्लस उदय महोदय। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल में है लंब प्लस उदरह, लंब प्लस उदरह, लंब प्लस उदरह, लंब प्लस उदरह। अब यहाँ पर व में आ है, व में आ है, व में आ आया है, आ के बाद ह्रस्व आया है तो आ प्लस उ यहाँ पर बताया था कि आ प्लस ह्रस्व बराबर क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो आ प्लस उ बराबर ओ बन गया। तब लंब प्लस उ तो हो गया लंबो, लंब प्लस उ तो हो गया लंबो। अद्रह द्रह तो द्रह लिखा गया तो बन गया लंब प्लस उद्रह लंबोद्रह। फिर सप्त प्लस ऋषि। अब यहाँ पर क्या है? अ, यहाँ क्या है? आ है, और यहाँ क्या है? री है। आ प्लस री बराबर आर, क्या बन गया? आर बन गया। क्या बन गया? आर बन गया। तो अब यहाँ पर यहाँ आर बन गया तो बताए थे कि यहाँ पर लिखवाए थे कि आ के बाद री हो या आ के बाद री हो, तो आ के बाद री आया तो क्या बन गया? आर बन गया। क्या बनता है? आर हो जाता है। तो आ के बाद री हो तो भी अर होगा, आ के बाद री हो तो भी अर होगा। तो यहाँ आ के बाद री आया है तो अर बन गया, तो बन गया सप्त में
री लग गया तो हो गया 70, क्या हो गया 70, 80 लगा हुआ है तो 70 तो सी हो गया, तो बन गया सप्त जोड़ बीसी बराबर 70। उसके बाद आदि, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। अब हम जानेंगे थर्ड में है वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब होता है बढ़ना, बढ़ गया, वृद्धि हो गया, बढ़ गया, तो वृद्धि हो जाता है, इसमें वृद्धि दिखाएगा, बढ़ना दिखाएगा। द्विसंधि में आ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। यही है कि द्विसंधि में आ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों मिलकर आई हो जाता है। क्या हो जाता है? आई हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर वृद्धि हो जाता है, क्या हो गया? वृद्धि हो गया। यहाँ ए वो था तो दो गो हो गया वहाँ पर, यहाँ आई को वहाँ पर समझेंगे दो गो है, यहाँ एक है तो यहाँ हो गया दो, इसलिए वृद्धि हो गया, बढ़ गया, एक से दो हो गया, वृद्धि हो गया। तो जिस संधि में आ या आ के बाद ए या आई हो, ए हो या आई हो तो दोनों मिलकर या दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा या हो जाता है। और आ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों मिल के स्थान पर आ हो जाता है। तो ऐसे संधि को हम वृद्धि संधि कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते थे कि आ या जिस संधि में आ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। आ ओ आया आओ हो तो दोनों मिलकर दोनों के स्थान पर आओ हो जाता है। उसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, लेकिन तर्क को अलग अलग लिखा दिए हैं, इसलिए लिखा दिए हैं यदि आ या आखिरी संधि में आ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है, मतलब वृद्धि हो जाता है। उसके बाद आ या आ के बाद ओ या आओ हो तो दोनों मिलकर दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। यही है वृद्धि संधि। तो उस ऐसे संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि में वृद्धि हो जाता है, दोनों मिलकर वृद्धि हो जाता है, दोनों को मिलाकर कुछ वृद्धि कर देता है या वृद्धि हो जाता है, उस संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि में मिलने के बाद, मेल के बाद वृद्धि हो जाता है संधि को। वृद्धि संधि में मेल होने के बाद, संधि होने के बाद वृद्धि हो जाता है, उस संधि को हम वृद्धि संधि कहते हैं। तो ऐसे संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। यथा मतलब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। एक प्लस एकम, यहाँ क में अ आया है, यहाँ ए आया है, तो अ प्लस ए बन गया आई, अ प्लस ए बन गया आई। यहाँ होने तो ये एक बन गया दो, तो बन गया इकाई। एक प्लस ए तो हो गया इकाई, और कम तो इकाई कम, तो हो गया एक प्लस एकम इकाई कम। फिर इसमें मत प्लस एक ऐक्यम, मत प्लस ऐक्यम, यहाँ पर अ औ ए था, अब यहाँ पर अ औ आई है, यहाँ पर आ है, अब आई है, तो आई अ प्लस आई बराबर आई, यहाँ पर अ प्लस ए बराबर आई। यहाँ भी वृद्धि है, यहाँ भी वृद्धि है, तो यहाँ पर अ प्लस आई हो गया है, तो दोनों मिलकर आई कर दिया, मैंने वृद्धि कर दिया। तो अब यहाँ पर बन गया मत प्लस आई तो हो गया मताई, मत प्लस आई मताई। उसके बाद क्यम क्यम मतक्यम तो हो गया मत प्लस आई क्यम मतक्यम। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल में है धन प्लस ओघ। यहाँ पर अ है, यहाँ पर ओ है, तो आ के साथ ओ आया है। यहाँ बताए थे कि आ के साथ ओ आया है, आ के साथ ओ आया है, तो दोनों मिलकर यहाँ पर इसमें कहाँ गया, आ के साथ आ के साथ ओ आया है, तो दोनों मिलकर आ हो जाता है, आ हो जाता है। आ के साथ आओ आया, ओ आया तो भी आओ होगा, आ के साथ आओ आएगा तो भी आओ होगा, और आ के साथ ओ आएगा तो भी आओ होगा, और आ के साथ ओ आएगा तो भी आओ होगा, आ के साथ ओ आएगा तो भी आओ होगा, आ के साथ आओ आएगा तो भी आओ होगा, मैंने प्रत्येक अवस्था में आओ ही होगा। और यहाँ भी आ के बाद ए तो आई हो गया, अब
आ के बाद आए तो यहाँ भी आई हो गया, यहाँ भी वृद्धि हो गया, यहाँ भी वृद्धि हो गया, दोनों में वृद्धि हो गया, इसलिए नाम पड़ गया वृद्धि संधि। तो धन प्लस ओघ है, यहाँ पर अ, यहाँ पर ओ, अ प्लस ओ बराबर आओ, तो हो गया धन प्लस ओ धनाओ, घ घ धनाओ घ, तो बन गया धन प्लस ओघ धनो घ धनाओ घ, धन प्लस ओघ धनाओ घ आदि। 4 में है यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं। दिस संधि में ई उ री और ली के बाद, दिस संधि में ह्रस्व ई ह्रस्व उ री और ली के बाद अ आ ह्रस्व ई ह्रस्व उ तथा अंग हो तो ई को य, उ को व, री को र और ली को ल हो जाता है। मतलब सब आधा बन जाता है। ई को य तो य आधा बनेगा, उ को व तो वह आधा बनेगा, री को र तो र आधा बनेगा, ली को ल तो ल आधा बनेगा। जब उसमें कोई स्वर मिलेगा अ आ तो वह पूरा बनेगा। तो इसका उस संधि को हम यण संधि कहते हैं। मतलब दिस संधि में ई उ री और ली के बाद यदि अ आ ह्रस्व ई ह्रस्व उ और अंग हो तो उस तो ई को य, उ को व, री को र और ली को ल हो जाता है। तो संधि होने के बाद चेंज हो जाता है। तो इस संधि को, ऐसे संधि को हम यण संधि कहते हैं। यथा मतलब जैसे, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। इति प्लस आकर्ण बराबर हो गया इत्याकर्ण। अब इत्याकर्ण कैसे हुआ अब समझेंगे। इसमें इति में टी में ई आया है, ह्रस्व ई आया है, प्लस इसमें आ गया है, तो ई के बाद आ आया है। यहाँ कर रहा है ई के बाद यदि आ गया, ई के बाद आ गया, ई के बाद यदि अ आता है, आ आता है, ह्रस्व आता है, ह्रस्व आता है, अंग आता है, कोई भी इन चारों के बाद ये कोई भी पांचों यदि आ जाएगा, आएगा, आएगा, ह्रस्व आएगा, ह्रस्व आएगा या अंग आएगा, ये पांचों में से कोई भी आ जाएगा ई उ री और ली के बाद, तो ई को य, उ को व, री को र, ली को ल हो जाता है, सब आधा बन जाता है। लेकिन उसमें जब स्वर बनता है तो पूरा बनता है। तो इस संधि को यण संधि कहते हैं। तो इसमें इति प्लस अकर्ण, इसमें ई आया है, ती में ई आया है, इसमें आ आया है, तो यह बनेगा य, ई का य बनेगा, तो यह बन गया। उसके बाद उसमें आकार की मात्रा आ लग गया है, तो उसमें आ लगने के बाद आकार की मात्रा पड़ेगा, तो यह में या आकार की मात्रा पड़ेगा तो बनेगा या। इसलिए ई प्लस आ इक्वल टू हो गया य, तो यह प्लस आ आकार मतलब हो गया या, तो ई प्लस आ इक्वल टू हो गया या। ई प्लस आ इक्वल टू हो गया या, तो हो गया इति प्लस आ तो हो गया इत्या, इति प्लस या, इति प्लस आ तो हो गया इत्या। इतना आधा बनेगा और उसमें यह बन गया, जब उसमें आ लग गया, आ की मात्रा लग गया तो बन गया इत्या। उसके बाद कर्ण, कर्ण लिखा हुआ है तो कर्ण लग गया, तो बन गया इति प्लस आकर्ण इक्वल टू इत्या कर्ण। अब उसी तरह से पृथ्वी प्लस आदेश, इसमें पृथ्वी में त्री में री आया है, उसमें उसके बाद आ आया है, तो री का र हो जाता है, री का र हो जाता है, आधा र हो जाता है, उसमें आ मिल जाएगा, र में जब आ मिल जाएगा तो बनेगा रा, र में जब आ मिलेगा तो रा बनेगा, र में आ मिलेगा तो र बनेगा, तो र में आ मिला है इसलिए रा बन गया, तो हो गया पित्रा। क्या हो गया? पित्रा। आदेश लिखा हुआ है तो पितृ प्लस आ पित्रा हो गया, आ प्लस देश लिखा हुआ देश लिखा गया, तो हो गया पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। उसी प्रकार से
सुधी प्लस उपास्य, अब धी में ई आया है, दीर्घ ई आया है, प्लस हर्ष उ आया है, तो दीर्घ ई का, तो ई से यह हो जाता है, उसमें यू ऊ की मात्रा मिल गया, ऊ मिल गया, ई में ऊ हर्ष ऊ मिल गया, तो उसमें हर्ष ऊ की मात्रा, यह में हर्ष ऊ की मात्रा लग जाएगा, तो हो जाएगा शुद्धु। क्या बनेगा? शुद्धि प्लस ऊ, शुद्धु। और उपास्य लिखा हुआ, उपास्य लिखा हुआ तो उपास्य लग गया, तो बन गया शुद्धि पास्य है, तो हो गया शुद्धि प्लस उपास्य है इक्वल टू शुद्धि पास्य है। उसके बाद अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, अब ऊ का यहाँ पर नू में ऊ आया है, यहाँ पर अ आया है, तो ऊ का बनता है वह, ऊ का बनता है वह, तो ई को यह हो जाता है, ऊ को वह, तो ऊ को वह हो गया, ऊ को वह हो गया, उसमें आ लग गया तो वह पूरा हो गया, तो हो गया अनु जोड़ आय, तो न आधा बन गया और उसमें आई बन गया, तो हो गया अनुवाय, अनुवाय, अनु जोड़ आय अनुवाय। उसके बाद इत्यादि, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो अब है 5 नंबर में अयादी संधि। अब अयादी संधि किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो दिस संधि में ए, ऐ, ओ और आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा या भिन्न स्वर हो, कोई अलग स्वर हो, मतलब दिस संधि में ए, ऐ, ओ और आओ के बाद, ए, ऐ, ओ और आओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो, कोई दूसरा स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो, तो क्या हो जाता है? ए का ऐ, आई का आय, ओ का औ और आओ का आओ हो जाता है। मतलब यदि ए, ऐ, ओ और के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए को ऐ, आई को आय, ओ को औ और औ को आ हो जाता है। ये हो गया, उसी को हम कहेंगे अयादी संधि। इस संधि को, ऐसे संधि को अयादी संधि कहते हैं। तो अब इसमें यहाँ पर दोबारा समझेंगे। से प्लस अनम, अब से में आया ए, तो ए को बताए थे कि ए को आई हो जाता है, तो से प्लस अनम, तो से में ए आया है, इसमें आ आया है, तो ए को आई हो गया, तो आई हो गया, में आ मिल गया तो आई बन गया, तो हो गया से प्लस अनम, तो हो गया सैनम। पहले से प्लस आ हो गया तो हो गया सै, और नम लिखा हुआ है तो नम लिखा गया, मिल गया तो हो गया सैनम, से प्लस अनम सैनम। के बाद सेकंड एग्जाम्पल में है ओ प्लस अन, अब ओ आ गया, इसमें पो में ओ आ गया, तो ओ प्लस अ, तो ओ का बनता है औ, तो औ में वह आधा बनेगा, उसमें अ मिल जाएगा तो वह पूरा हो गया, तो हो गया औ, तो पो प्लस औ, पो प्लस अ, तो हो गया पौ, और न लिखा हुआ है तो न लग गया, तो हो गया पो प्लस अन पावन। के बाद गाय प्लस अकह, गाय में आई है तो आई प्लस अ, तो आई से बनता है आई, तो गाय से बन गया, गाय से बन गया गाय, गाय, उसमें कह लगा हुआ है तो गाय कह, गाय प्लस अकह गाय कह। के बाद भो प्लस अनम, उसमें भू में ओ है, उसके बाद अ, भू में भो ओ से अ हो जाता है, ओ का अ हो जाता है, तब भो से बन गया भो प्लस अ तो हो गया भाव, भो प्लस अ तो बन गया भाव, उसके बाद नम भव्य भवनम, इसलिए भो प्लस अनम इक्वल टू भवनम। उस वजह से पौ प्लस अकह है, तब पौ का हो गया, पौ में हो गया आओ, उसके बाद अकह, तो अकह में आ है तो आओ का हो गया आओ, तो पौ से बन गया पाओ, उसके बाद कह लगा हुआ है तो पावकह, तो हो गया पौ प्लस अकह इक्वल टू पावकह, पौ प्लस अकह इक्वल टू पावकह। इस तरह से आपको हम यन संधि और अयादी संधि के बारे में जानकारी दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो बनते ही सबसे पहले आपको मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा हो उसके बारे में हमें कमेंट के द्वारा जानकारी दीजिए, बताइए, ज़रूर बताइए, ताकि हमको हमारा हौसला बढ़ता रहे
और आपको हम वीडियो नया नया वीडियो ला के आपको देते रहें, सिखाते रहें।